छोटी बहन है, वो बहन के देवर है दिल्ली में 3 गो टेम्पू है चलावे छे, एगो अपने एगो भाड़ा पे और बहुत बार गाड़ी आवे छे। हम तो कहबो कि बोलबा तो कर देबो बात। एगो आंखवा खाली छोट छे तो ओकरा के भगवान के बनेले छे ना। कथी लगाने छै ई चुप वेबसाइट पर से कहलकै हम जरूर संशोधित रिजल्ट देते। भगवान चाहथिन तो जल्दीए भए जेतै। भगवान चाहथिन तो जल्दीए भए जेतै। चलो चलो कुछ खाए नहीं भूख नहीं छै। ओहन पाइन त्यागला से रिजल्ट नहीं है ना आबि जेतै। चलो चलो कुछ खा ला। का बहन वही सिंचाई विभाग में लो हमरा। ठीक है। हाँ बाबू जी जो 30% ले लिया दोस्त को खिया दिया। हाँ बाबू जी हाँ ठीक बा। हाँ बाबू जी सुनो सुनो हाँ बाबू जी पहले 11 रुपया हाँ बाबू जी ठाकुर बाड़ी में चढ़ा दिया। हाँ बाबू जी भूलिया ना। हाँ बाबू जी ठीक बा जा। आवाज नहीं आ रही। रिजल्ट दे दिए हैं आप, हम लोग का नाम ही नहीं है, लगता है सब गड़बड़ हो गया है। नहीं, इसमें गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। जितने भी छात्र का इसमें चयन हुआ है सभी नियम संगत हुआ है। आप कोई शिकायत नहीं तो आवेदन दीजिए, हम देखते हैं। ठीक है सर। अभी हम इस वक्त मौजूद है गिरदनी बाग में। गिरदनी बाग में आज लगभग हजारों की संख्या में जो BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के जूनियर इंजीनियर की सभी हैं आप लोग, ठीक है, चयनित अभ्यर्थी है ये लोग। लगातार 3 साल से इस गिरदनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं। फिर 3 अप्रैल को इन लोग का रिजल्ट जारी किया जाता है BTSC का वेबसाइट पे। उसके बाद 5 या 6 अप्रैल को रिजल्ट को हटा लिया जाता है। ये बोला जाता है कि रिजल्ट को संशोधित करके फिर से वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। उसके बाद ये सभी अभ्यर्थी जाके BTSC के ऑफिस सामने धरना प्रदर्शन भी करते हैं, हड़ताल भी करते हैं, लेकिन कुछ भी इनकी बातों की नहीं सुनी जा रही है। आज यहाँ पर गिरदनी बाग में नुक्कड़ नाटक के जरिए ये लोग अपनी दर्द को बयां किए हैं। उस वीडियो को अब आगे देखिएगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आइए इसे एक एक करके इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं राजेश कुमार गुप्ता, चयनित अभ्यर्थी, जिसमें कि RCD में मेरा हुआ था। अभी 2019 वाले ही हैं। 2005 से हम लोग ये सरकार का काम कर रहे हैं। 2005 से 1.5 साल करने के बाद में 2009 में पुनः जा करके इसकी नियोजित किया गया। 2009 से लेकर के अभी तक ये सरकार का निम्न पैसा में यानी कि निम्न वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि वही काम जाकर सरकारी अभियंता करते हैं और वही काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को इतना कम वेतन दिया जा रहा है और फिर भी हम लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी जाकर त्रुटि नहीं पाई जाती है, आज तक नहीं पाई गई है। लेकिन जाकर ये अभ्यर्थी का चयनित तो हो गया है, उसके बाद में ये अब कब तक ये संशोधन करके रिजल्ट देंगे, ये तो कुछ बतलाएं, कुछ आश्वासन दें। आश्वासन का देते देते इतना समय हो गया जो कि अब हम लोग सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कम से कम हम लोग को जाकर कर दें। ये 10 साल 12 साल काम करवा करके अब कहाँ जाकर 60 साल पूरा हो जाएगा तब हम लोग को जाकर मैंने सरकारी नौकरी देंगे। आज नुक्कड़ नाटक के जरिए आप लोग अपनी बातों को बताए हैं, क्या उससे बताना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग की बात ही नहीं सुना जा रहा है। मतलब बहाना है बहाना। BTSC बोलती है कि GAD के पास फाइल है, GAD बोलती है WRD के पास फाइल है। मतलब कोई आता पता न, कोई फिक्स रेट बताया जा रहा है न कुछ। ठीक है, तो हम लोग अभी इस तरह से तंग आ चुके हैं और ये बेरोजगारी और बहुत सारे ऐसी स्थिति है कि हम लोग रोड पे आने को मजबूर हुए हैं। और यही स्थिति है कि ये देख रहे हैं पूरे इतनी भीड़ क्यों आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल सुना नहीं जा रहा है हम लोग को। अब देखिए क्या है। आप सभी लोग 64 से में जो सिलेक्टेड हुए उसमें से आप लोग हैं, जो 64 से अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए थे? जी जी उसी में से। आखिर ऐसे क्यों हुआ सर कि एक बार रिजल्ट प्रकाशित करके फिर से उसको हटा दिया जाता है, ये बोला संशोधित रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जिस चयनित अभ्यर्थी नहीं हुए, जैसे 1 लाख फॉर्म भरा गया तो उसमें सिर्फ 6400 ही बच्चे सिलेक्टेड होंगे, क्योंकि वैकेंसी उतनी ही थी। तो जो रेस्ट बच्चे बच गए उनके द्वारा कहा गया कि ये रिजल्ट गलत है, ये रिजल्ट में धांधली हुई है, ये रिजल्ट फर्जीवाड़ा है। तो विभाग जो BTSC के जो विभागीय अफसर है चाहे जो भी है
वो लोग विपक्ष के जो बच्चे लोग जो धरना किए, तोड़ फोड़ जो किए, उपद्रव जो किए, इसके डर से विभाग के द्वारा इस रिजल्ट को हटा लिया गया और कह दिया गया कि संशोधित रिजल्ट आप लोग को फिर से दिया जाएगा। यानी जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं हुए थे वो तोड़फोड़ किए थे। जी 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 जी, वही लोग किए थे। उसी की वजह से रिजल्ट को हटा लिया गया। जी, उसी की वजह से रिजल्ट हटा लिया गया और उनके द्वारा कहा गया था कि ये रिजल्ट फर्जी है, ये रिजल्ट में धांधली है। तो विभाग उस दबाव में हो या चाहे जिस वजह से हो, विभाग ने अपनी वो रिजल्ट को हटा के और हम लोग को कह दिया गया कि संशोधित रिजल्ट 15 दिन या 1 महीना में आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन ये 3 महीना हो गया है, आज तक कोई रिजल्ट नहीं दिया, ना कुछ आश्वासन दिया जाए, बस आओ राम जाओ राम, ऐसा ही हो रहा है। हम लोग भी अभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, तो कब तक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग काम करेंगे? 9 साल हो गया हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है, युवा सड़क पे भटक रहे हैं? सरकार के पास में कोई मजबूरी नहीं है, सीधी सी बात है कि सरकार इस वैकेंसी के जरिया चाहती है कि हम राजनीति रोटी कितने दिनों तक कितने सालों तक अपनी रोटियां जो हैं वो हम सेकते रहें, जिसके चलते कि इसको बार बार डिले किया जा रहा है। नहीं तो आज इस प्रदेश के मुखिया जो हैं वो भी एक इंजीनियर हैं और वो भी कोई इधर उधर के इंजीनियर नहीं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। आखिर एक इंजीनियर होते हुए भी और सब इंजीनियर का दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बस यही बात है। अभी आपने कहा कि एक इंजीनियर होते हुए भी वो एक इंजीनियर की जो दर्द है, जो उनके अंदर जो एक व्यथा है, उनको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बस उनका एक ही मानसा है कि इसके आड़ में हम कितने सालों तक इस राज्य में अपना जो एक आधिपत्य है वो कायम करते रहें, यही उनकी मानसा है। नहीं तो उनके लिए अगर वो आज चाह लें कि कल रिजल्ट देना है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भी, मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है कि जो नीतीश कुमार हैं वो मुख्यमंत्री भी हमारे प्रदेश के और वो एक बिल्कुल टेक्निकली प्रिपेयर्ड हैं। अगर वो चाहें तो 1 दिन में भी रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन उनका मानसा नहीं है कि रिजल्ट दें, जिसके चलते हम लोग को यहाँ पे बार बार आके धरना का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? बिल्कुल चुनावी मुद्दा ही बनाया जा रहा है, नहीं तो इतने दिनों से 3 सालों से ये अटकी हुई है। और अगर वो चाहते तो फर्स्ट साल में ही हो गया होता, क्योंकि ये 1 जनवरी 2019 का ही वैकेंसी है। चाहते तो दिसंबर तक में उसको पूरा क्लियर करके और जितने भी यहाँ पे इंजीनियर्स हैं बैठे हुए हैं सबको फील्ड में वो डिप्यूट कर सकते थे, लेकिन उनको 3 साल अभी तक हो गया है। इनको राजनीति रोटी सेकनी नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। बिल्कुल राजनीति रोटी ही सेकी जा रही है और उसके पीछे हम लोग जो उसका भुगतना हम लोग को पड़ रहा है। आज हम लोग को फील्ड में काम कर रहा होना चाहिए। कहाँ पे बांध टूट गया है, कहाँ पे पुल गिर गया है, कहाँ पे रोड टूटा हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना चाहिए था। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आके धरना कर रहे हैं, जो कि इस प्रदेश के लिए तो सही नहीं है और हम लोग के लिए भी सही नहीं है। हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि इस प्रदेश में जो भी जहाँ भी पुल पुलिया हो, घर हो, रोड हो, सड़क हो, अगर वो कहीं पे टूटा हुआ है तो उसको हम लोग के जिम्मे देना चाहिए था कि हम लोग जाके उसको सही करें या टेक्नीशियन से करवावें। लेकिन आज कंडीशन ये है, जहाँ पे हम लोग को सही करवाना चाहिए था आज हम लोग यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सभी BTS यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अभ्यर्थी हैं और ये लोग इसमें कई सारे BTech भी किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार कोरोना की वजह से भी इनको रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया था। इनका रिजल्ट मेरिट बेस के आधार पर प्रकाशित किया गया था, उसके बाद रिजल्ट को हटा लिया जाता है, ये बोलकर संशोधित किया जाएगा। और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांगे है, रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोग वीडियो में बहुत सारी बातें बताए हैं, उस वीडियो को आप कंटिन्यू आगे देखिए। तो अरे फार्म ना भर ले रहे की कहे छै जूनियर इंजीनियर वाला ओकरे पता करे ला जाय रहे। देखियो कहीं कुछ आगे पीछे ना हो जाए, देखो तो भी देखो ना कॉलेज खोले में जाय छियै त की भेले पुष्पा के बेटा के सुधार के देना हम सब के साथ बियाह कर दो एगो हम ना तो हम सब के मतलब पाने छै तो बाकी का दे बुझावा आगे बोला तो बात करवा हम नहीं दीदी हमार सोना सनक बेटी है। हाँ बाकी तो और आगे भी अच्छा लगा वही करा, हम अपना समझ के बोल दिए। कहलियो है ना भगवान के घर में देर छे अंधेर दे जल्दिए भाई जेते। भगवान जातिन तो जल्दिए भाई जेतो। 2 साल का फार्मो भरला भाई गेलो आइ गेल मुझे नर्स और डॉक्टर वाला है उ तो
तो जल्दी ना भाग गए। नहीं के माए वो कोरोना रहे ना इसलिए तनी को देर भाई गए और कोई केसो न कर दल के रहे और नर्स और डॉक्टर के तो जरूरी रहे इसलिए कर दल के उन लोग के। हाँ गे कहे छे ना भोज बारी को कोहरा रोपाए छे चल चल जाए दही जे बेले से बेले भगवान चाहती तो जल्दी भाई जेतो। हाँ अब तो तोहर बियाह शादी करे के न छे सब कुछ उम्रे पर ठीक लागे छे ना। नहीं के माए बिहार के बात नहीं करी हमें पहले तो नौकरी करबे ओकर बाद सब समझ बुझ लेबे सब कुछ करबे। जो जे मन है से करबे करे छी त झूठे माय माय कथि ल करे छी। माए गोसाई ने माए गोसाई ने पहले नौकरी हो जाते तब जे के अभी वही करबे। अच्छा जो भेले चल खाई लेगा भोर से तक कागज में देख ले रहले छी। कहाँ बहन बाबूजी सिंचाई विभाग में लो हमरा। ठीक है हाँ बाबूजी। जो जो चट्टी पर से जलेबी ले ले दोस्त पे खिया दिया। हाँ बाबूजी हाँ। ठीक बा हाँ बाबूजी। सुनो सुनो हाँ बाबूजी। पहले 11 रुपया हाँ बाबूजी। ठाकुर बाड़ी में चढ़ा दिया। हाँ बाबूजी। भूलिया ना। हाँ बाबूजी। ठीक बा जा। रिजल्ट में नाम नहीं खेवा लगता है कि फर्जीवाड़ा हो गया है रिजल्ट आप लोग वाला। हाँ बात सही बात। चलो फिर देखते हैं कैसे रिजल्ट देता है। सुनो उस बच्चा को ले लेना लगता है सीट सब बेच दिया है। हेलो प्रणाम सर। आवाज नहीं आ रही। रिजल्ट दे दिए हैं आप हम लोग का नाम ही नहीं है लगता है सब गड़बड़ हो गया है। नहीं इसमें गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है जितने भी छात्र का इसमें चयन हुआ है सभी नियम संगत हुआ है। आप कोई शिकायत नहीं तो आवेदन दीजिए हम देखते हैं आगे क्या। ठीक है सर। थैंक यू सर। हां कथि लगाने छई चुप वेबसाइट पर से कहल के हम जरूर संतोषी रिजल्ट देते। भगवान चाहती तो जल्दी भेज देते। भगवान चाहती तो जल्दी भेज देते। चलो चलो कुछ खा ले। ना भूख नहीं छे ओन पानी त्यागला से रिजल्ट नहीं है ना आबि जते। चलो चलो कुछ खा ला। करण भाई कैसे हो? हेलो आप ठीक है आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। संशोधित रिजल्ट में बहुत विलम्ब हो रहा है। हाँ हम भी सुने हैं कि बहुत टाइम लग रहा है इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ भाई अदालत से कुछ आदेश आया है। हाँ हम भी सुने हैं कुछ स्टूडेंट के थ्रू कि कुछ आया है कोर्ट अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कुछ हो भी नहीं रहा हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। कुछ करना चाहिए ना हम लोगों को। हाँ हाँ सुन रहे हैं कुछ लोग चल रहे हैं बीटीएससी ऑफिस अध्यक्ष साहब से मिलने चला जाए क्या? हाँ हाँ यही ठीक रहेगा। हमारा एक कहानी कहानी थोड़ी चलेगा हम खड़ा खड़ा करते हुए बाइक ले लेंगे। आप लोग का फाइल जो है भेज दिया गया है और वहाँ से हम लोगों के उपरांत फाइल जब आता है तो हम आगे का बेहतर कार्रवाई करते। अब देखिए अनुमोदन जो करना है समान प्रशासन को करना है हमें जो करना था हमने अपना काम कर दिया है और समान प्रशासन के आने के बाद जो आगे का कार्य होगा हम उसको देखिए इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा हम आपको भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी जो है जो मौजूद है समान प्रशासन के पास है। समान प्रशासन के पास से अगर वो फाइल हमारे पास वापस चला आता है तो हम आगे का आगे कार्रवाई करेंगे। क्या बात है? हाँ समझाने सब काम चल रहा है। आप लोग का जो फाइल है हम लोग को जो करना था हम लोग करके भेज दिए हैं। फाइल सिंचाई विभाग में गया हुआ है। हाँ हो जाएगा फाइल सिंचाई विभाग में ठीक है। कि एक नाच नचे नंगा टुकुर टुकुर सब लोग तकैया अब कभी मन कहने लगे अब कभी मन कहने लगे दर दर बंगा दारिया एक नाच नचे नंगा टुकुर टुकुर सब लोग तकैया अब कभी मन कहने लगे अब कभी मन कहने लगे पहले बिटिया पहले बिटिया गेला कंसलिश से खूब नहला बाद में मिलल
बीटीएससी रिजल्ट मेरी लिस्ट सा खूब छमायला मन छलते नृत्य से उठे तू मन छलते नृत्य से उठे तू बजते हमरा फेर पकैया अब कहो मन केहन लगैया अब कहो मन केहन लगैया दर दर भंगा गहरी अंगा दर दर भंगा गहरी अंगा किया तो नाच नचे अंगा टुकुर टुकुर सब लोग तकैया अब कहो मन केहन लगैया अब कहो मन केहन लगैया अब कहो मन केहन लगैया अब कहो मन केहन लगैया। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, तो पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देखें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।